Prakhar Publications welcome you at the World Book Fair 2024, Hall number 2, stall number K16. Asia's biggest book fair with the presence of 36 plus countries and 2 crore plus football of reader. For more details, contact us at विश्व पुस्तक मेले में प्रखर बुक पब्लिकेशन के स्टॉल पे आप सभी का स्वागत है। आज जिस पुस्तक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है खजुराहो की कमनीय मूर्तियाँ। यह एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं रामानुज अनुज। इनकी और भी बहुत सारी किताबें जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारे पब्लिकेशन से भी बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई हैं, जिसमें एक है जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े हेलो हम किससे बोल रहे हैं, वनराज, और इसके तो कई खंड प्रकाशित हुए हैं। मेरे ख्याल से 5 खंड प्रकाशित हुए हैं वनराज के, और अभी यहाँ 2 खंड 5 नहीं 9 खंड इनके प्रकाशित हुए हैं वनराज के। एक बेहतरीन उपन्यास है। इसके अलावा एक ये है, ये वैश्विक महामारी कोरोना से प्रेरित है, एक अपन पेट बोल रहे हैं। ये भी काफ़ी मतलब मार्मिक पुस्तक है ये। और जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये खजुराहो की कमनीय मूर्तियाँ, इसके बारे में मतलब क्या कहा जाए, जैसा उन्होंने लेखक ने जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक कॉपी निकालिए और नीचे उन्होंने साफ साफ कहा लिखा है कि ये जो इस पुस्तक में जो भी दृश्य है वो कल्पित नहीं बल्कि साकार और सत्य है। इसमें खजुराहो की मूर्तियों के विषय में जो कुछ भी उन्होंने अपने अंदर एक कल्पना की है कि वो मूर्तियाँ जिस कालखंड में बनी होंगी उस समय की सोच उनकी कैसी रही होगी, उन्होंने क्या सोचकर इन मूर्तियों को बनाया होगा, या मतलब उस समय के लोगों की विचारधारा कैसी रही होगी, इस बारे में लेखक रामानुज जी ने एक अपने मन में एक कल्पना की है और उस कल्पना को उन्होंने कहानी के रूप में इस पुस्तक में लिखा है। ये एक कहानी है जो कि शोभना और जिसकी मतलब इस कहानी के पात्र हैं शोभना और मोहिनी, जो कि नृत्यांगनाएँ हैं, और वो उन्हीं के जीवन को इन्होंने आधार मानकर और उसी के माध्यम से खजुराहो की मूर्तियों के विषय में एक पूरी कहानी आप जब इस पुस्तक को आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें खजुराहो की जो भी मूर्तियाँ जो अब तक आपके नज़र में अगर आपने देखी हुई है, तो जो भी मूर्तियाँ आपके नज़र में अब तक निर्जीव थी, वो अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो मूर्तियाँ आपको सजीव होती हुई नजर आएंगी। इसके बारे में और भी मैं बताती हूँ जो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखी है। प्रणय गाथा को जीवंत गान करती हूँ, जीवन के आनंद का उच्चतम सत्कार करती हूँ, काम कलाओं को साकार स्वरूप प्रदान करती हूँ, मंदिरों के रोम रोम से चिपकी अस्तर मूर्तियाँ, ऊपर तारक जलित खुला और अनंत तक विस्तारित नभमंडल, सामने देश विदेश से पधारे सुधी कला रसिक और मध्य में रचे गए मंच पर सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को साकार करते साधनारत कलाकारों का अविस्मरणीय प्रस्तुति करें। यह एक ऐसा दृश्य बनता है जो चेतन मन को सुकून की सैर कराता है, जो कल्पना जगत से परे है, व्यक्ति की समझ से परे है, किंतु उन्हें सहज प्राप्त है जिस पर शिव की कृपा होती है। और कहा जाता है कि शिव की कृपा उसी पर होती है जो नृत्य को अपना जीवन मानते हैं, नृत्य को जो अपने रोम रोम में जिन्होंने बिठा रखा है, नृत्य को जो उनके रग रग में बसी हुई है, जो नृत्य करते हैं उनके मन में एक भगवान शंकर भगवान शिव जो होते हैं वो निर्वास करते हैं। ऐसा लेखक ने माना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना होती है और उसी को आधार मान के शिव शक्ति और शिव पार्वती को आधार मान करके उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। इसकी कहानी को उन्होंने रचा है और पूरी कहानी आप देख रहे हैं, मतलब मैंने बता रही हूँ मैं 125
50 पेज की ये कहानी है, ये पूरा एक उपन्यास है। और अब अगर आप खजुराहो जाना चाहते हैं, वहाँ की मूर्तियों को देखना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि एक बार इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको ऐसा मतलब वहाँ जाने के बाद आपको सारी मूर्तियाँ वहाँ की साकार प्रतीत होंगी। आधे घंटे में आने